गामदी साहब ने बात की है कि तरावी तो इस्लाम में है ही नहीं है, तो हजरत उमर ने शुरू की है। हजरत उमर ने तरावी शुरू की है, जिस तरह से शुरू की इससे पहले हमें अबू बकर के दौर में ये नहीं मिलती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत्म की है तरावी, 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद आपने कहा कि ये फर्ज ना हो जाए। हजरत उमर ने शुरू की। हम कहते हैं आप नबी के अमल को दलील बना रहे हैं कि नबी से साबित नहीं है, बल्कि नबी से छोड़ना साबित है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी के अमल को अगर आप दलील बना रहे हो तो नबी के कौल को क्यों दलील नहीं बना रहे? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो। तो ये हम उमर को फॉलो कर रहे हैं किसके कहने से? नबी के कहने से। मुमकिन है कुछ स्कॉलर्स यहाँ के कहें कि अच्छा हजरत उमर का तो फला फैसला है, वो फला फकीह ने नहीं माना, फला साहबी ने नहीं माना, तो आप हर बात तो उमर की वैसे भी नहीं मानते। कुछ मसाइल होंगे, निकाले जा सकते हैं। हम कह रहे हैं ये वो मसला है, हजरत उमर की इस बात को तमाम सहाबा ने माना, उस्मान ने, अली ने, अब्दुल्ला बिन मसूद ने, हजरत आयशा ने, पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तरावी का इनेकाद क्या हो गया? शुरू हो गया, और तवातुर के साथ आज तक चला आ रहा है। हत्ता के हरमैन में पिछले साल 10 रकतें हुई हैं, इससे पहले 1400 साल में कोई नहीं दिखा सकता 20 रकत से 1 रकत कम हुई हो। अब या तो हजरत उमर ने कोई नई चीज गढ़ी है, गलती हुई है उनसे, गलती हुई होती सहाबा उसी वक्त आपको टोक देते, नहीं टोका, ये इसकी अलामत है कि हजरत उमर ने बिदअत का आगाज नहीं किया, बल्कि हजरत उमर ने पैगंबर के अमल को जिंदा किया है। जो अमल खत्म हो चुका था, बिल्कुलिया खत्म नहीं हुआ था, जमात का अमल खत्म हो गया था, और जमात का अमल भी बिल्कुल ये खत्म नहीं हुआ था, एक इमाम के पीछे नमाज का अमल खत्म हो गया था। हुआ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिन तरावी पढ़ाई है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, तो आपने खुद आना छोड़ दिया। सहाबा समझ गए कि नबी चाहते हैं कि ये नमाज हम पढ़ें, लेकिन फर्जियत के खौफ से आपने क्या कर दिया? खत्म। लिहाजा सहाबा ने उसको जिंदा रखा। मस्जिदों में सहाबा आते, अबू बकर के दौर में तरावी होती थी, ईशा के बाद लोग मुख्तलिफ कारियों के पीछे जमात की नमाज से कुरान सुनते थे, उनके पीछे इतनी लंबी लंबी नमाजें होती थी कि सहरी के वक्त में जाके खत्म होती थी, ईशा के बाद शुरू होती थी। हजरत उमर जब आए, हजरत उमर ने देखा कि उन्होंने फरमाया कि तुमने तो कुरान को टुकड़े टुकड़े बना लिया है, एक मस्जिद में इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुमने ये बिदअत कहां से इजाद की। देखो, रमजान के अलावा अगर ये मस्जिद नबी में अमल होता, हजरत उमर उसको बाकी रखते? हजरत उमर कहते भाई नफिल नमाजें इनफिरादी पढ़ो ना, ये इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? ईशा की जमात हो गई, अपने अपने घरों में जाओ, तहज्जुद पढ़नी है, इनफिरादी पढ़ो। हजरत उमर को इस पे इश्काल नहीं था इतनी जमातें क्यों हो रही हैं। समझते हो कि नहीं समझते? इसका मतलब हजरत उमर जानते थे कि रमजान में नबी से ये सब क्या है? साबित है। और हजरत उमर ये भी जानते थे कि ये जो अहले हदीस हजरात हदीस पेश करते हैं कि नबी रमजान गैर रमजान में 8 रकत पढ़ते थे, ये इस मौके की नहीं है, क्योंकि वो इनफिरादी पढ़ते थे, जमात से नहीं पढ़ते थे। अगर वो उस हदीस को हजरत उमर फॉलो करते तो उनसे कहते नबी ने 8 पढ़ी है, इनफिरादी पढ़ी है, तुम भी 8 पढ़ो और इनफिरादी पढ़ो, इंडिविजुअली पढ़ो, जमात की तुमको इजाजत नहीं है। हजरत उमर ने उस हदीस से इस्तेदलाल किया जो नबी ने 3 दिन पढ़ी है, वो वाली नहीं थी जो बुखारी की 8 रकत। वो कितनी रकतें थी उसके बारे में एक ज़ईफ रिवायत है, 20 रकतें, लेकिन हजरत उमर से उस रिवायत की तायद होती है कि वो 20 ही थी। तो अब क्या है कि हजरत उमर ने उन सबको कहा कि तुम लोग इनफिरादी तौर पर नमाजें पढ़ रहे हो, एक इमाम के पीछे मैं तुम्हें जमा करूंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि मस्जिद में इमाम कौन होगा? एक। वो कितनी शुरू करवाई? एक रिवायत में 8 है, दूसरी में 20 है। 20 वाली रिवायत को सहाबा ने भी लिया, चारों इमामों ने भी लिया। 8 रकत वाली रिवायत को सदियों तक किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, सदियों तक पूरी रुए जमीन पर नहीं होती थी। पूरी अल्लामा शामी ने 150-200 साल पहले लिखे, पूरी रुए जमीन पर 20 रकत से कम 1 रकत भी तरावी नहीं हो रही। उसके बाद अहले हदीस ने क्या कहा? कितनी होती हैं? 8। ठीक है, कुछ उलमा ने उस दौर में भी कहा था कि 8 होती हैं, उनकी बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि ये बिल्कुल शाज़ कौल था ना, इजमाई उम्मत के खिलाफ कौल था, तो उसको रद्द कर दिया। अल्लामा इब्न हुम्माम एक हनफी आलिम गुज़रे, उन्होंने कहा कि साबित 8 है, पर 20 भी सकते हो। उन्हीं के बेटे ने जो उलमा थे उन्होंने नफी की, भाई ये मेरे अब्बा का तफर्रुद है, ठीक है ना, ये इनकी अपनी राय है, ये काबिल कबूल राय नहीं है। तो चंद एक ऐसे गुजरे, अब प्रैक्टिकली उसको अल्लामा नशा कश्मीरी लिखा कि नबी से कुछ साबित नहीं, 8 है कि 20 है। फिर आगे ये भी लिखा कि दलाइल की रोशनी में 20 ही है, लेकिन अहले हदीस अल्लामा नशा कश्मीरी की भी आधी बात लेते हैं कि देखो नबी से कुछ भी साबित नहीं है। तो वो अल्लामा अनवर कश्मीरी का मतलब यह है कि इजमाए सहाबा और ताबीन और अइम्मा अरबा का भी तो इजमा हमारे लिए हैसियत रखता है ना, लेकिन वो उनकी वो वाली इबारत निकालते हैं। खुद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी 20 रकत नहीं पढ़ा करते थे, आखिर दम तक 20 का फतवा देते रहे वो।
समझते हो गए नहीं समझते? तो अब जाके उसको, तो गामदी साहब को हम ये कहेंगे कि भाई हदीस में आता है मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो अगर हजरत उमर शुरू ना कराते, हम ना करते, हम कहते वो जो हदीस है ना नबी ने जो 3 दिन बाद छोड़ दी थी, वो छोड़ी इसलिए थी ताकि उम्मत ना पढ़े, लेकिन सहाबा ने पढ़ी, हजरत उमर ने की और किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, तो इसका मतलब हमें हदीस समझने में गलती हो रही है। हदीस का असल मतलब ये था, सहाबा के अमल को सामने रख के पता चलता है कि भाई फर्ज ना हो जाए, मतलब सुन्नत तो रहे, फर्ज ना हो जाए। तो सहाबा ने उसकी सुन्नियत को क्या रखा? बाकी रखा। हजरत उमर ने कहा कि नबी के दौर में तो एक इमाम के पीछे पढ़ी हमने, तो मस्जिद नबी में भी एक ही इमाम के पीछे हम पढ़ेंगे, अलग अलग मुख्तलिफ टुकड़ों में इमामत नहीं की जाएगी, एक मस्जिद में एक इमाम होगा। उस वक्त से लेके मस्जिद नबी में पिछले साल से पिछले साल तक एक इमाम के पीछे 20 ही पढ़ी आ रही है, जब से हजरत उमर ने शुरू कराई है। एक रमजान भी ऐसा नहीं आया कि 20 से कम हुई हो। अब जाके हुकूमत सऊदीया ने इसको चेंज कर दिया और अब 20 के बजाय कितनी हो रही है? 10 साल। तो अब अहले हदीस हवाला देते हैं, देखो हरम वालों को कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई 1400 साल का हरम वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, आज के हरम में गलती हो सकती है, या तो 1400 साल को गलत बोलो या आज को गलत बोलो। समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को। तो आमदी साहब तो तरावी की शुरू से मुनकिर है, तो आमदी साहब के तो बहुत सारे हैं, उनके तो और बड़ी चीजें मार्केट में लाए हुए। तो ये तो रमजान की रौनक है यार, तरावी रमजान की रौनक, और ये रमजान के साथ खास है। तहज्जुद तो रमजान हो गैर रमजान सब में है, तभी ईद का चांद नजर आते ही कोई बंदा आए दोबारा तहज्जुद पढ़ने के लिए जमात के साथ, फौरन निकाल देंगे। अगर वो दलील बुखारी में आता है नबी ने तहज्जुद जमात से पढ़ी है, फौरन क्या कहें भाई घर में पढ़िए 2-4 अफराद के साथ, ये 8-10 अफराद नहीं है, आपने निकलो बदली गली से, तरावी गई। तो ये तहज्जुद नहीं है, ये वो नमाज है जो रमजान के साथ क्या है, खास है, इसलिए इसको नाम अलग दिया है। और मैंने उलमा देवबंद या बरेलवियों ने नहीं दिया, या हनफियों शाफियों नहीं, असलाफ ने नाम दिया इसको। ये नाम नबी के दौर में नहीं था, नमाज थी अलग से स्पेसिफिक, जिसको हजरत उमर ने एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। बाज लोग ये भी कहते हैं कि हजरत उमर खुद तो नहीं पढ़ते थे तरावी मस्जिद में। हदीस में आता है हजरत उमर मस्जिद में निकले और बड़ी खुशी का इजहार किया, फरमाया वल्लती तनामून अन्हा अफज़ल मिम्मा तक़ूमून, बस देखा चले गए, और फरमाया कि जिस नमाज से तुम गाफिल हो वो इससे अफजल है जिसे तुम पढ़ रहे हो। तो हम कहते हैं कि हजरत उमर खुद हाफिज कुरान थे। ये भी इजमा है कि जो हाफिज कुरान खुद कुरान दोहरा सकता है, उसके लिए अफजल यही है कि वो हाफिज के पीछे पढ़ने के बजाय अपनी अलग से नमाज पढ़े। इसी वजह हजरत उमर तो हाफिज थे, उनके लिए तो अफजल ये था कि अपने घर में अलग पढ़े वो, या अलग जमात कराएं अपने घर में। तो हम तो गैर हाफिजों को कह रहे हैं कि मस्जिद में तुम्हें हाफिज नहीं हो तो हाफिजों के पीछे पढ़ लो। आपने हाफिजों को भी गायब कर दिया और बिल्कुल ही आपने इनकार ही कर दिया उसका। दूसरी बात ये कि इसी हदीस से पता चलता है कि तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। तभी हजरत उमर ने क्या फरमाया, वल्लती तनामून अन्हा अफज़ल मिम्मा तक़ूमून, जिस नमाज से तुम गाफिल हो, जो नमाज तुम पढ़ रहे हो, तो जिससे तुम गाफिल हो वो इससे भी ज्यादा अफजल है। क्या मतलब तहज्जुद इससे भी ज्यादा अफजल है? इसका मतलब हजरत उमर तहज्जुद को तरावी से क्या कर रहे हैं? बोलो ना, अलग कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि तहज्जुद तरावी एक ही है। तो इस हदीस से तो पता चल रहा है कि तहज्जुद अलग है, तरावी अलग। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, इतना तो पता चल गया कि तहज्जुद अफजल है, तरावी क्या है? बोलो, कम अफजल है। तो खूब समझ लें, बाज दफा एक चीज कम अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद ज्यादा होती है, बाज दफा एक चीज अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद क्या होती है? कम होती है। जैसे आप फजर की 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फजर से पहले 2 सुन्नतें, ताकीद इसकी ज्यादा है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, सुन्नतें मुअक्कदा है, तहज्जुद सुन्नतें मुअक्कदा नहीं है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। लेकिन तहज्जुद छोड़ दो काबिले मलामत नहीं हो, सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ दो काबिले मलामत हो। हमें जिस एहतमाम से सहाबा से तरावी की जमात मिलती है, और रमजान के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार आपके इरशादात, मन कामा रमजाना मन सामा रमजाना, जो रमजान में क़याम करे, रमजान में रोजा रखे, क़याम रमजान, सियाम रमजान, क़याम में पता चला वो क़याम जो क़याम रमजान के साथ खास है, तो सहाबा ने इसको तरावी ही को करार दिया है। इसलिए उलमा कहते हैं सुन्नतें मुअक्कदा है। तो असल फजीलत तहज्जुद की है, लेकिन तरावी सुन्नतें मुअक्कदा होने में उसकी फजीलत क्या है? तहज्जुद से ज्यादा। इसको जुज़वी फजीलत कहते हैं। एक खास चीज में तरावी की फजीलत ज्यादा हो गई है। और इस हवाले से देखा जाए कि तहज्जुद में सहाबा जो कुरान पढ़ते थे, आज लोग तरावी में खुद कुरान नहीं पढ़ सकते। कुरान के सुनने और खात्मे के एतबार से भी, कुरान के खत्मे कुरान के एतबार से भी तरावी की फजीलत तहज्जुद से क्या है? ज्यादा है। क्योंकि अक्सर लोग हाफिज नहीं है, वो तहज्जुद में कुरान थोड़ी खत्म कर पाते हैं, समझता नहीं।